जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 9। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 74 है। बाद में यह पता चला कि 2 अंक 66 और 85 गलती से 70 और 75 लिख दिए गए थे। गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2 अंक 66 और 85 हैं। 66 और 85 को सबसे पहले ऐड कीजिए और दूसरा क्या है कि 70 और 75 है। 70 और 75 हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए। कह रहा है कि 66 और 85 जो है गलती से 70 और 75 लिख दिए गए थे। सबसे पहले तो दोनों को सम कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। ठीक, तो इसको सम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 145 हो गया। ठीक है, हम इसको सम करेंगे 6 5 11, 8 6 14, 1 15। ठीक, ये आ रहा है। 66 और 85 गलती से 70 और 75 लिख दिए गए थे, यानी कि गलती से 70 और 75 लिख दिए गए थे, यानी कि हमें लिखना था 181 और हमने गलती से 145 लिख दिया। ठीक है, हमें लिखना चाहिए था 151 151 और हमने क्या लिखा 145। तो हम क्या करेंगे कि जो 40 छात्रों का जो औसत है वो 74, उस 74 में सबसे पहले इसकी पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, पहले तो हम ये घटा के देख लेते हैं कि कितने का अंतर है इसमें। ठीक है, इसको आप माइनस कर लीजिए। 151 माइनस 45, कितने का अंतर आ रहा है, 6 का, यानी कि हम 6 जो है उसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, हमें 145 लिखना चाहिए था, सॉरी 151 लिखना चाहिए था, 145 हमने लिखा था, यानी कि 6 कम करके लिखा था। इसीलिए अब जो औसत है, जो 40 छात्रों का जो औसत है 74, उस औसत में जो है और ऐड होगा, तो ये 40 है। ठीक, तो औसत जो है 74 है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये 74 प्लस 6/40। ठीक, 6/40, 6 को 40 से भाग कीजिए, जो आएगा वो 74 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भाग दे के दिखा रहा हूँ आपको। 6/40, तो दशमलव लगा के यहाँ पे 60 हो जाएगा और 40 1 के 40, यहाँ पे 20 बच रहा है, एक और 0 जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि ये 200 हो जाएगा। 40 पंचे 200 कट गया, यानी कि 0.15। इस पूरे का मान कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है। ठीक है, 6/40 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 74 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 74.15। ये नया औसत होगा, जब गलती सुधारने के बाद ये नया औसत आएगा 74.15। ठीक है, पहले औसत क्या था, 74 था। हमें लिखना कितना था, 151 लिखना था, लेकिन हमने गलती से 145 लिखा, यानी कि 66 और 85 के स्थान पे 70 और 75 लिखा, भूलवश। जब हमें पता चला कि हमने कम लिखा है, तो जो 6 नंबर एक्स्ट्रा आया हमारा, 151 माइनस 145 करने के बाद जो 6 नंबर एक्स्ट्रा आया, इस 6 नंबर को हमने उन 40 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, तो इस तरीके से 0.15 और इंक्रीमेंट कर गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 40 संख्याओं का औसत 48 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 लिख दिया गया था और 54 को 45 लिख दिया गया था। यह भी पता चला कि वस्तुओं की संख्या
90 ना होकर मात्र 80 थी तो उसका सही औसत क्या होगा या कितना होगा। ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। 40 संख्याओं का औसत 48 है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम टोटल का सम करेंगे। 40 गुणे 48, 40 संख्याओं का जो 40 वस्तुओं का जो औसत है वो 48 है। ठीक है, हमने गुणा कर लिया, टोटल योग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल योग हमें पता चल जाएगा। 48 48 90 संख्याओं का जो औसत है, 90 संख्याओं का जो 48 औसत आया है, 90 संख्याओं का योग कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा ऐसा करने से, 90 गुणे 48 करने से। अब क्या है कि 16 को गलती से 61 लिखा गया है, 16 को गलती से 61 लिखा गया है तो माइनस से 61 करेंगे हम। ठीक, -61। और 54 को 45 लिखा गया है तो -55 करेंगे। ठीक है, प्लस ये 16 होगा, प्लस में ये 54 होगा। देखो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमने लिखा क्या है, 16 को हमने 61 लिखा है, यानी कि हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, 16 को 61 लिखा है मतलब संख्या में हमने काफ़ी इंक्रीमेंट कर दिया है, इसीलिए हमने 61 को माइनस कर दिया है, 16 को प्लस कर दिया है। इससे जो रियल वैल्यू होगी वो हमारा आ जाएगा। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों को सम करके माइनस किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक स्टेप में कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप यहीं पर लौट कर आएंगे। ठीक, अब क्या है कि वस्तुओं की संख्या 90 ना होकर 80 है तो इसको 80 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ है 90 गुणे 48, 8 शून्य शून्य होता है, 9 8 72 होता है। ठीक है, 4 शून्य शून्य होता है, 9 चौके 36 होता है। ठीक है, ये 0 है, ये 2 है, 7 6 13 है, 3 1 4 है, 4320 हो रहा है। 90 गुणे 48 जो है वो 4320 हो रहा है, माइनस 61 और 45 को ऐड कीजिए, 5 1 6 होता है, 6 4 10 होता है। ठीक है, प्लस 6 4 10 होता है, 5 1 6 1 7 होता है। ठीक, बटे 80। अब देखो हमें लिखना चाहिए था 70। ठीक है, ऐड करने के बाद बता रहे हैं कि हमें 70 लिखना चाहिए था, हमने 136 लिख दिए, 106 लिखा था तो कितना गैप हो रहा है, 70 30 100, यानी कि 36 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया गया है तो 36 हम और माइनस करेंगे। 4320 हमारे पास टोटल है। ठीक है, माइनस यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे -36 आएगा, 36 अभी और घटाएंगे। ठीक, टोटल 80 संख्याएं हमारे पास हैं, हमारे पास टोटल 80 संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है 4320 माइनस 36 करेंगे तो 20 यहाँ तो घट गया और 16 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4200 कितना हो जाएगा, 84। हाँ ठीक, बटे 80। ठीक है, चलिए अब इसको जो है आप भाग कीजिए, 4284 भागे 80 जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 5 40 यानी कि 400। मैं एक नए पेज में आपको भाग करके दिखा देता हूँ, 4284 भागे 80, 4284 भागे 80, 8 5 40 यानी कि 400,
यहाँ पे 28 बच रहा है, यहाँ पे ये आपका 4 है, ठीक, ये आपका 4 है। तो 8 त्रिक 24, ठीक, 8 त्रिक 24 240, और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यानी कि 44 बच रहा है। दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 उतरेगा। 8 पंचे ये 40, यानी कि 400 होगा। फिर से ये 40 आएगा और दशमलव के बाद यहाँ पे चूँकि फिर से एक 0 उतरेगा, तो 8 पंचे 40, यानी कि 400 कट जाएगा, यानी कि 53.55 जो है उत्तर होगा। ठीक है, काटने के बाद क्या होगा, 53.55 जो उसका नया औसत होगा वो आएगा 53.55, ठीक, 53.55 ये नया एवरेज होगा। ठीक, जो 80 संख्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 104 है। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 84 को 96 और 128 को 182 ले लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो करेक्ट वैल्यू है जो होनी चाहिए थी हम उसको ऐड करेंगे, और जो इनकरेक्ट वैल्यू यानी कि जो रॉन्ग वैल्यू है जो गलती से नोट कर दिया गया है हम उसको ऐड करेंगे टोटल, और ये देखेंगे उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्या 84 को 96 लिखा गया है। ठीक, हमें 84 लिखना चाहिए था, हमने 96 लिख दिया है। 128 लिखना चाहिए था, ठीक है, हाँ 128 लिखना चाहिए था, और 182 हमने लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग आप ऐड कीजिए। ये है राइट वाला, ये लिखना चाहिए था हमें, और ये है रॉन्ग वाला जो कि हमने गलती से लिख दिया है। ठीक है, 84 को 96 लिखा है, ठीक है, ये 96 मतलब मिस्टेक वाला है। 128 को 82 लिखा, 182 लिखा है, यानी कि 182 मिस्टेक वाला है। ठीक है, ये रॉन्ग है और ये राइट के लिए है। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए। 8 4 12 हो गया, 8 तो 10 1 11 हो गया, 1 1 2 हो गया। 212 हमें लिखना चाहिए था, हमने लिखा कितना है वो देखिए, 6 2 8 9 8 17 के साथ एक हासिल 1 1 2 278 लिखा है। हमें लिखना चाहिए था 212, हमने लिखा है 278, यानी कि 278 में से 212 को घटाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, हम 278 में से 212 घटाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक, तो घटाइए, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 1 गए 6 और 2 2 यानी कि ख़त्म 66 हमने एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड कर दिए हैं, तब जा कर के हमारा जो औसत आ रहा है वो 104 आ रहा है 30 संख्याओं के औसत में। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा औसत है 104 उसमें से इस 66 का जो 66 जो है इसमें 30 संख्याओं का इसका जो औसत है उसको हम निकाल के 104 में से माइनस करेंगे। तो इसीलिए 104 माइनस, अब 66 का 30 संख्याओं में औसत कितना है हम वो निकालेंगे। 66 का 30 संख्याओं में औसत कितना है वो निकालेंगे, फिर 104 में हम माइनस करेंगे। ठीक, इसको आप भाग कीजिए, 30 दूना 60, दशमलव लगेगा, 6 है उधर 60 हो जाएगा, फिर से 30 दूना 60 यानी कि 2.22 आएगा। ठीक है, तो 104 में आपको 2.2 माइनस करना है। ठीक, माइनस कीजिए, आएगा 101.8। ठीक है, 101.8
8, सही है। हम 8 2 10 यानी कि 2 हो गया, 2 2 4, हाँ ठीक है। ये आपका रियल आंसर होगा। जो उसका जो सही एवरेज है वो ये होगा 29 संख्याओं का। ठीक है, कब? जब हम सही नंबर्स को पिक करेंगे तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 19 संख्याओं का औसत 12 दिया गया है। यदि 19 संख्याओं का औसत 12 दिया गया है, जबकि 59 को गलती से 32 लिख दिया गया था। 59 हमें लिखना चाहिए था, यह है राइट के लिए। सर यहाँ पे 59 है ना कि 52 है। ठीक, 59 है ना कि 52 है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ 59। 59 को गलती से हमने 32 लिखा हुआ है और ये रॉन्ग वाला है। ठीक, इसका आप अंतर देख लीजिए कितना आता है। तो 59 माइनस जो हम 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गए ये 7 आ जाएगा, 5 में से 3 गए ये 2 आ जाएगा, 7 2 9, 3 2 5। ठीक है, 59 को गलती से 32 लिखा है, यानी कि हमें 27 और ऐड करना है। ठीक है, 59 को हमने 32 लिखा है यानी कि कम करके लिखा है, तो हमें उस औसत में 27 को जो है 19 से भाग देने के बाद जो औसत आ रहा है उस 12 में ऐड करना है। सबसे पहले आप इस 27 को कितने से 19 से भाग कीजिए। 27 भागे 19, इसको भाग कीजिए, जो आएगा आपको 12 में ऐड करना होगा। ठीक है, 19 के 19 होता है, दशमलव लगाइए। यहाँ कितना बच रहा है, 19 1 20 7 27 यानी कि 8 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे 80 बनेगा। ठीक, 80 बनेगा। और 19 चौका कितना होता है, 19 चौका 19 3 57 9 चौक 76। ठीक, 9 चौक 36, हाँ ठीक है, 19 चौक 76 4 यानी कि 40 होगा फिर से वो, और 19 दूना 38। ठीक है, इतना बहुत है, 1.42। ये अब 12 में इसको आप ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 1.42 कितना हो जाएगा, 13.42। ये उसका नया वाला औसत होगा। ठीक है, ये और कुछ नहीं हमने किया है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम किया है। वहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरीके से हमने नोट कर दिया था कि 12 प्लस 27/19 इस तरीके से हमने किया था। और इसके बाद जो है इस इतने का भाग करने के बाद जो आता था हम तब ऐड करते थे। तो इसका जो है भाग करने के बाद आया 1.42, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 13.42। यही किया और कुछ नहीं, ये अलग नहीं है। यहाँ पे हमने क्या है कि सबसे पहले जो है हमने इसका भाग करके ये निकाल लिया है, 27 भागे 19 का मान हमने निकाल लिया जो कि 1.42 आया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक, सिंपल था, बहुत इजी था ये वाला। ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं। जहाँ पे 59 लेना चाहिए था उन्होंने 32 लिया हुआ था, 32 पिक किया था जो कि कम वैल्यू थी, तो और उसको बढ़ाना था यानी कि प्लस कर दिया, बस हो गया। एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय सूरज की अंक 89 के स्थान पर सूरज के अंक 89 के स्थान पर 98 दर्ज हो गए, यानी कि ज़्यादा नंबर दर्ज हो गए। 89 ऐड करना चाहिए था, 98 ऐड हो गया, यानी कि 9 नंबर जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, 9 नंबर जब एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो सही औसत निकालने के लिए हम टोटल के एवरेज में से उसका जो भी भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस टोटल के एवरेज में से वो वैल्यू
माइनस कर देंगे। ठीक, तो इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ठीक, मुझे लगा कि सेम पुराने पैटर्न पे चला रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थी। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, इसको हम सबसे एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। कैसे, वो आप सब समझिए। देखिए क्या है कि 89 के स्थान पर गलती से 98 दर्ज हो गया, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर एक्स्ट्रा जो है ऐड हो गए हैं। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 9 नंबर हुए हैं, लेकिन बाय स्टेप कर लेते हैं जैसे हमें प्रॉपर करना है। तो 98 में से जब हम 89 घटाएंगे तब कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कि 9 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। ठीक है, औसत कितना बढ़ गया है? 0.25 बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 9 को 0.25 से भाग करते हैं। ठीक, भाग कीजिए। अब जो भी आएगा वो उतना जो है वो स्टूडेंट की संख्या होगी, छात्रों की संख्या होगी, जो भी भाग करने के बाद आएगा। ठीक, इसमें हम भाग कैसे करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है कि सिंपल सा, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 900 और नीचे हो जाएगा 25, क्योंकि 25.00 आएगा। दशमलव के बाद 2 जीरो है, यानी कि उसका कोई महत्व तो है नहीं, तो सीधे सीधा हम वैल्यू नोट करेंगे 25। इसको भाग कीजिए, 25 तियाँ 75। ठीक, बच रहा है कितना? 75, 15 बच रहा है, यानी कि 150 हो रहा है। 25 छक्के 150। ठीक है, 36, यानी कि जो छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है? बराबर 36 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आखिरी है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के गणित का रिजल्ट तैयार करते समय एक छात्र के अंक 55 के स्थान पर 85 दर्ज हो गए, एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गए। ठीक, जिसके कारण औसत अंक में 0.50 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने छात्र थे? सेम क्वेश्चन नंबर 5 का रिपीटेड है और कुछ नहीं है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि कितने नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, उसको 0.50 से भाग कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 85 गलती से ऐड हुए हैं। ठीक है, और होना चाहिए था 55, 55 के स्थान पर 85 दर्ज हो गए। ठीक है, 55 जो है रियल वाला था, जो कि करेक्ट था, लेकिन 85 दर्ज हो गए थे, जो कि गलत। तो कितने नंबर एक्स्ट्रा दर्ज हो गए? तो 55 और 85, यानी कि 55 5 60 20 80 5 85 25 5 30 नंबर जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, 55 दर्ज होना चाहिए था, 85 दर्ज हो गए, यानी कि 55 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो हम क्या करेंगे कि उसका जो औसत है, इसकी वजह से 0.50 की वृद्धि हो गई, 30 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाने की वजह से वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा 30 भागे 0.50 ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे।
100 से हम गुणा भाग दोनों कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा 30 और ये डबल ज़ीरो बटे 50 के बाद 2 जीरो यानी कि सीधा सीधा 50 आएगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बच रहा है 300 भागे 5। इसको आप भाग कीजिए, कितना आ रहा है 60, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या जो है वो 60 है। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक, करना कुछ नहीं था। सबसे पहले जो सही संख्या और जो गलत संख्या ऐड हो गई है उन दोनों का आप अंतर निकालिए। जो भी आता है, जो औसत में जो इंक्रीमेंट दिया गया है, कितने नंबर की वृद्धि हुई है, उस संख्या से आप भाग कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो छात्रों की संख्या होगी। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।